नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 44वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 44वें और एक और सबसे खौफनाक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे के खून की प्यासी नजर आ रही थीं। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर इस महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले प्रलयकारी बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले खूंखार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक विल जैक्स और मुंबई के पिछले मुकाबले के शतकवीर रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से इस मुकाबले की शुरुआत करने नई गेंद लेकर मुकेश चौधरी आए थे और मुकेश चौधरी शुरुआत से ही गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। पहली ही गेंद से मुकेश चौधरी को इस ओवर में जादुई स्विंग मिलती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से इस पहले ओवर में मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। मुकेश चौधरी ने अपने इस पहले ओवर में केवल एक ही रन दिया था, लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में चेन्नई के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज अटैक पर आए और अंशुल कंबोज ने आते ही कमाल कर दिया और घातक विल जैक्स को सीधे रामकृष्ण घोष के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 5 गेंद में बस एक ही रन बना पाए थे। पारी की 7वीं गेंद पर ही चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने मुंबई की लाजवाब ओपनिंग साझेदारी को जल्दी तोड़ दिया था और शुरुआत में ही मुंबई की टीम पर दबाव का पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर आए थे और नमन धीर को आते ही फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका हासिल हो चुका था। लेकिन फिर भी अंशुल कंबोज के इस ओवर में बस 4 ही रन मुंबई की टीम को मिले थे। चेन्नई की टीम ने धमाकेदार अंदाज में इस मुकाबले में शुरुआत करके दिखाई थी, लेकिन अब पारी के तीसरे ओवर में फिर से मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर लौटे थे। मुकेश चौधरी के खिलाफ इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक लगातार 2 गजब के छक्के इस ओवर में ठोक दिए। रायन रिकेल्टन अब अपने असली और रौद्र रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। मुकेश चौधरी का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। अब यहां से रायन रिकेल्टन और नमन धीर के बीच मुंबई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बुनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज फिर से हमले पर आए थे। अंशुल कंबोज के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नमन धीर ने अपनी असली ताकत दिखाई और 89 मीटर लंबा एक बहुत ही बड़ा और आसमानी छक्का वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। लगातार बड़े बड़े छक्कों से मुंबई की टीम ने पहले जल्दी गिरे हुए विकेट के दबाव को थोड़ा बहुत कम कर दिया था, लेकिन अंशुल कंबोज के इसी ओवर में रन आउट का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता था, जहां रायन रिकेल्टन सीधे गेंदबाज के हाथ में मारकर दौड़ गए थे, लेकिन अंशुल कंबोज डायरेक्ट हिट नहीं मार पाए, वरना एक और विकेट चेन्नई के नाम हो चुका होता। लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया। स्पिनर प्रशांत वीर को इस ओवर में गेंद थमाई गई थी, लेकिन प्रशांत वीर के इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने टहलका मचा दिया और इस गेंदबाज के खिलाफ एक ही ओवर में 3 गजब के और अचंभित करने वाले छक्के लगाकर 18 रन बटोर लिए। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में भी मुंबई के लिए एक सिनेमाई और शानदार पारी खेलते जा रहे थे। नमन धीर और रायन रिकेल्टन की यह साझेदारी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने मुकेश चौधरी आए थे। मुकेश चौधरी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नमन धीर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ नमन धीर और रायन रिकेल्टन की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को गहरी सोच में डाल दिया था। पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई की टीम ने भले ही एक विकेट जल्दी खो दिया था, लेकिन 57 रन भी स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही नूर अहमद को गेंदबाजी पर लगाया गया था और नूर अहमद ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लगभग नमन धीर को आउट कर दिया था, लेकिन उनका शॉट थर्ड मैन पर खड़े शिवम दुबे ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। यह इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा मौका और मोड़ था, क्योंकि नमन धीर शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन नूर अहमद ने अपने इस ओवर में चेन्नई के फैंस को निराश नहीं किया और दूसरे छोर पर सेट हो चुके रायन रिकेल्टन को सीधे ऑर्विल पटेल के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया।
रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 24 गेंद में 37 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसी के साथ चेन्नई की टीम ने मुंबई की एक बहुत ही बड़ी और प्रलयकारी साझेदारी को तोड़ दिया था। नूर अहमद पहले ही ओवर से खौफनाक गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अपने फॉर्म में वापसी का इंतजार कर रहे सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपना क्लास दिखाया और थर्ड मैन की तरफ एक खूबसूरत चौका हासिल कर लिया। नूर अहमद का यह विकेट वाला ओवर सिर्फ 6 रनों का ही था, तो वही एक बहुत ही बड़ा झटका भी इस ओवर में मुंबई को लगा था। लेकिन अब फिर से प्रशांत वीर को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। प्रशांत वीर के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर फिर से नमन धीर टूट पड़े और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक गजब का चौका नमन धीर ने जड़ दिया था। चेन्नई के इस नौजवान स्पिन गेंदबाज पर मुंबई के बल्लेबाज लगातार दबाव का पहाड़ डालते जा रहे थे। अब गेंदबाजी पर इस मुकाबले में चेन्नई की टीम में शामिल किए गए रामकृष्ण घोष को लगाया गया था, लेकिन रामकृष्ण घोष के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने फिर से अपना बल्ला घुमाया और बैकवर्ड पॉइंट्स के ऊपर से एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। अब फिर एक बार मुंबई की टीम के लिए सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की यह जोड़ी एक और साझेदारी बुनती हुई नजर आ रही थी। गेंदबाजों के लिए इस मददगार पिच पर मुंबई की बल्लेबाजी अपने रनों को रुकने नहीं दे रही थी। अब गेंदबाजी पर फिर से नूर अहमद आए थे, लेकिन इस बार नूर अहमद के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने धावा बोल दिया और इस ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का चौका लगा दिया। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और धमाकेदार छक्का हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने वही पुराने और डरावने फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं जिससे सभी गेंदबाज थर-थर कांपते थे। नूर अहमद का यह ओवर 13 रन मुंबई की टीम को देकर गया था, लेकिन अब फिर से रामकृष्ण घोष गेंदबाजी पर आए थे। रामकृष्ण घोष के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बैक टू बैक चौके मुंबई की टीम के लिए लगा दिए थे। नमन धीर अपनी पारी को मजबूती से अब आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रामकृष्ण घोष को इस समय का बहुत ही बड़ा विकेट मिला, जहां लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को रामकृष्ण घोष ने डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 12 गेंद में 21 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। सूर्य कुमार यादव को इस मुकाबले में शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन इस शुरुआत को वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा आए थे। रामकृष्ण घोष का यह ओवर 10 रन जरूर मुंबई की टीम को देकर गया था, लेकिन एक साझेदारी भी इस ओवर में मुंबई की टूट चुकी थी। अब इस मुकाबले में पहली बार जेमी ओवर्टन को गेंदबाजी पर लगाया गया था। जेमी ओवर्टन के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव की विकेट का दबाव मुंबई की टीम पर साफ तौर पर दिख रहा था। बड़े शॉट खेलने से तिलक वर्मा और नमन धीर की यह जोड़ी थोड़ा कतराती दिख रही थी। रन बनाने का दबाव अब मुंबई की टीम पर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब फिर से नूर अहमद गेंदबाजी पर आए थे। नूर अहमद ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी और अब दबाव मुंबई की बल्लेबाजी पर बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसी दबाव के बीच फंसे तिलक वर्मा एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वह सीधे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 8 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुंबई की टीम गहरी मुश्किल में थी, क्योंकि तिलक वर्मा जैसे एक बड़े बल्लेबाज का विकेट गलत मौके पर मुंबई की टीम ने खो दिया था। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे। चेन्नई के गेंदबाजों को लगातार पिच से मदद मिल रही थी, जिसका चेन्नई के गेंदबाज फायदा उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन ने भी अपने इस ओवर में गजब का वेरिएशन दिखाया और इस ओवर में एक भी छक्का या चौका मुंबई के बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया। जेमी ओवर्टन के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन आए थे, लेकिन उनके बाद गेंदबाजी पर आए रामकृष्ण घोष के खिलाफ पहली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक नसीब का चौका कप्तान हार्दिक पांड्या को मिल चुका था। बहुत समय बाद मुंबई की टीम के लिए एक बड़ा शॉट आया था, लेकिन फिर भी रामकृष्ण घोष ने अपने इस ओवर में शानदार और खौफनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर चौका लगने के बावजूद इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। अब यहां से मुंबई के क्रीज पर खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों को चेन्नई की गेंदबाजी पर प्रलयकारी पलटवार करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि मुंबई की पारी अचानक से ही बहुत ही ज्यादा धीमी और बोझिल हो चुकी थी। अब गेंदबाजी पर नूर अहमद आए थे, लेकिन नूर अहमद भी अपने इस ओवर में सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी कर रहे थे। नूर अहमद के इस मुकाबले के आखिरी ओवर में भी सिर्फ 4 ही रन मुंबई की टीम को मिले थे।
मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका चेन्नई के खूंखार गेंदबाज नहीं दे रहे थे। लेकिन अब पारी के 17वें ओवर में जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए थे और जेमी ओवर्टन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक पूरा कर लिया। चेन्नई की टीम के खिलाफ नमन धीर ही मुंबई की तरफ से इकलौते ऐसे योद्धा बल्लेबाज थे जो इस बड़ी पारी को अंजाम दे पाए थे। जेमी ओवर्टन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार और आसमानी छक्का लगा दिया था। लेकिन इसी छक्के का बदला लेते हुए उसकी अगली ही गेंद पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। अर्धशतक लगाने वाले नमन धीर को जेमी ओवर्टन ने सरफराज खान के हाथों कैच आउट कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 37 गेंदों में 57 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। नमन धीर एक बहुत ही नाजुक और अहम समय पर आउट हो चुके थे। जिस समय पर मुंबई की टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही बल्लेबाज अब मैदान से बाहर भेज दिया गया था। अब बल्लेबाजी के लिए रॉबिन मिंज आए थे और रॉबिन मिंज ने आते ही अंशुल कंबोज के अगले ही ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गजब का शॉट लगाकर चौका हासिल कर लिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने खूंखार वापसी करते हुए रॉबिन मिंज को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रॉबिन मिंज का सफर इस मुकाबले में 3 गेंदों में 5 रनों पर ही खत्म हो चुका था। लगातार मुंबई के बल्लेबाज चेन्नई की आग उगलती गेंदबाजी के सामने असफल होते हुए नजर आ रहे थे, जिसने मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मुश्किल के दलदल में डाल दिया था। अब मैदान पर कृष भगत आए थे। अंशुल कंबोज के भी इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 7 ही रन मुंबई की टीम को मिले थे। अब मुंबई के पास बस 2 ही ओवर बचे हुए थे। यहां से रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। पारी के 19वें ओवर में जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में भी कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला पूरी तरह से खामोश और बेबस दिखा। रन बनाने की कोई भी मंशा कप्तान हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में दिख नहीं रही थी। 19वें ओवर से भी सिर्फ 4 ही रन मुंबई को मिले थे। मुंबई की बल्लेबाजी से इस मुकाबले में बहुत ही खराब और निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन अब आखिरी ओवर को तो बड़ा बनाने की उम्मीद कप्तान हार्दिक पांड्या से थी और इस पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अंशुल कंबोज की गेंद पर हार्दिक पांड्या को मिसफील्ड के तहत एक चौका हासिल हो चुका था। एक गजब की शुरुआत तो इस ओवर में मुंबई की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन जिस बल्लेबाज से इस अंतिम ओवर में छक्के चौकों की उम्मीद थी, वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या इस ओवर की तीसरी गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट हो गए। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 23 गेंदें खेलकर सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई के कप्तान से इस तरह के खराब प्रदर्शन की उम्मीद खुद उनकी टीम ने भी नहीं की थी। अपनी टीम की परेशानियां कम करने से ज्यादा हार्दिक पांड्या मुसीबत को बढ़ाकर चले गए थे। लेकिन अब मैदान पर ट्रेंट बोल्ट आए थे और ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले में वो सिनेमाई कारनामा करके दिखाया जो कप्तान हार्दिक पांड्या 23 गेंदें खेलकर भी नहीं कर पाए। ट्रेंट बोल्ट ने आते ही अपनी पहली गेंद पर एक धमाकेदार और आसमानी छक्का लगा दिया और ट्रेंट बोल्ट के इसी गजब के छक्के की बदौलत मुंबई की टीम ने अंत में 159 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 160 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। ट्रेंट बोल्ट की इस मुकाबले में गेंदें कांटा बदल रही थीं, जिसके चलते इस पहले ओवर की पहली 4 गेंदों पर बस 2 ही रन चेन्नई के ओपनर बल्लेबाज बना पाए थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने अपना क्लास दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक छोटे से गैप में से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन फिर भी ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस पहले ओवर में सिर्फ 7 ही रन खर्च किए थे। लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इस मुकाबले की पहली ही गेंद इतनी ज्यादा सटीक डाली जिस पर संजू सैमसन के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विल जैक्स के हाथों में चली गई थी। लेकिन एक आसान सा कैच विल जैक्स ने टपका दिया था। संजू सैमसन जैसे खतरनाक बल्लेबाज का कैच छोड़ना इस मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा जुर्म माना जा सकता है। फिर इसी जसप्रीत बुमराह के ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने विल जैक्स के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक लाजवाब चौका जसप्रीत बुमराह के खिलाफ लगा दिया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी कहां हार मानने वालों में से थे और अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फिर से संजू सैमसन को एक शानदार गेंद डाली जिस पर फिर से बल्ले का बाहरी किनारा लगा। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट आया और रायन रिकेल्टन ने संजू सैमसन का कैच पकड़ लिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 9 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। यह विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला था, लेकिन जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा खुश विल जैक्स नजर आ रहे थे। एक गजब की और सिनेमाई शुरुआत मुंबई की टीम को इस मुकाबले में अब मिल चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए उर्विल पटेल आए थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के इस गजब के ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर फिर से ट्रेंट बोल्ट आए थे। लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में
चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से छाए रहे, क्योंकि इस मुंबई के तेज गेंदबाज के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने इस ओवर में 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का लगाकर 17 रन बना लिए थे। चेन्नई के कप्तान इस मुकाबले में शानदार और खौफनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने कप्तान हार्दिक पांड्या को गहरी सोच में डाल दिया था। लेकिन अब फिर से विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। जसप्रीत बुमराह इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक दिशा से भटकी हुई गेंद पर नए बल्लेबाज उर्विल पटेल ने फाइन लेग की तरफ एक गजब का चौका लगा दिया था। यहां से उर्विल पटेल और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए बुनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया। कृष भगत गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कृष भगत के इस ओवर में उर्विल पटेल ने अपनी असली ताकत दिखाई और कृष भगत के इस ओवर में एक चौका और 2 धमाकेदार छक्के उर्विल पटेल ने जड़ दिए। इस 5वें ओवर से भी 18 रन चेन्नई की टीम के लिए आए थे। सिर्फ 2 ही ओवरों में चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई की टीम के होश उड़ा दिए थे। 2 बहुत ही बड़े और डरावने ओवर चेन्नई की टीम को इस पावर प्ले में अब मिल चुके थे, लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने अल्लाह गजनफर को बुलाया गया था। लेकिन अल्लाह गजनफर के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। दूसरी ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार और आसमानी छक्का लगा दिया था। लेकिन अल्लाह गजनफर ने अपने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे उर्विल पटेल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। उर्विल पटेल इस मुकाबले में 12 गेंद में 24 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। अल्लाह गजनफर ने इस मुकाबले में अपने पहले ही ओवर में एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया था। ऐसे ही विकेट लेकर अब यहां से मुंबई की टीम जीत सकती थी, लेकिन अब मैदान पर कार्तिक शर्मा आए थे। पावर प्ले में भले ही मुंबई ने 2 विकेट लिए थे, लेकिन 10 के ऊपर की रन गति से चेन्नई की टीम ने 62 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद रघु शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया था। रघु शर्मा के भी इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन फिर भी रघु शर्मा ने अपने इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन दिए थे। मुंबई के स्पिन गेंदबाजों को ही अब यहां से कोई चमत्कारी कमाल करके दिखाना था, वरना चेन्नई की टीम आसानी से इस मुकाबले में बाजी मार सकती थी। और फिर से विकेट लेने वाले अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अल्लाह गजनफर ने इस ओवर में शुरुआत शानदार अंदाज में की थी, लेकिन इस ओवर का अंत कार्तिक शर्मा ने एक धमाकेदार और खौफनाक छक्के के साथ किया था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर लगातार दबाव का पहाड़ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक और सिनेमाई साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए अब मैदान में बन चुकी थी। फिर से विकेट की खोज में रघु शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन रघु शर्मा ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन विकेट से अभी भी मुंबई की टीम पूरी तरह वंचित दिख रही थी। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली थी, लेकिन अब चेन्नई के इन दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाजों ने रिस्क लेना ही छोड़ दिया था और स्ट्राइक रोटेट करके जितने रन एक ओवर में चेन्नई की टीम को चाहिए थे, उतने रन ये दोनों ही बल्लेबाज बनाते जा रहे थे। हार्दिक पांड्या भी अपने इस पहले ओवर में विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन अब फिर से रघु शर्मा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन रघु शर्मा के भी इस ओवर में वही कहानी रही। बड़ा शॉट ये दोनों ही बल्लेबाज लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम के लिए एक बहुत ही मजबूत और अटूट साझेदारी इस मुकाबले में अब बन चुकी थी। मुंबई की टीम अब इस मुकाबले से लगभग बाहर हो चुकी थी और यहाँ से कोई चमत्कार ही मुंबई की टीम को इस मुकाबले में वापस ला सकता था। अब फिर से हार्दिक पांड्या विकेट की खोज में गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का इस ओवर में स्वागत ही कार्तिक शर्मा ने एक धमाकेदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाकर किया था। चेन्नई का यह नौजवान बल्लेबाज इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहा था और अपने कप्तान का साथ बखूबी निभा रहा था। हार्दिक पांड्या इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन अब इस मुकाबले में अपना अंतिम ओवर डालने रघु शर्मा आए थे। रघु शर्मा ने इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी की थी और हाथ खोलने का कोई भी मौका चेन्नई के इन 2 बल्लेबाजों को इस ओवर में नहीं मिला था। इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने मुंबई की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर रखा था, लेकिन अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने अल्लाह गजनफर को गेंदबाजी पर बुलाया था, लेकिन अल्लाह गजनफर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में अपना यह दूसरा प्रलयकारी अर्धशतक पूरा कर लिया था। चेन्नई के कप्तान की यह कप्तानी पारी इस मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों के लिए बहुत ही महंगी साबित हुई थी। अल्लाह गजनफर के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक जबरदस्त छक्का लगाकर इस ओवर का अंत किया था। अब चेन्नई की टीम के लिए जीत कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही थी,
लेकिन फिर भी अब पारी के 15वें ओवर में यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका हासिल कर लिया था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मुंबई के गेंदबाजों को किसी भी तरह से इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, जिसने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया था। आराम से चेन्नई की टीम इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें हर एक ओवर में सिर्फ 6 की रन रेट से रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट आए थे। ट्रेंट बोल्ट के भी इस ओवर में चेन्नई के दोनों ही सेट बल्लेबाजों ने शानदार और नियंत्रित बल्लेबाजी करके दिखाई थी। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कप्तान गायकवाड़ ने एक और बेमिसाल चौका हासिल कर लिया था, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंचा था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब एक चमत्कार की उम्मीद लगाकर अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अल्लाह गजनफर के इस ओवर में कार्तिक शर्मा ने विध्वंसक बल्लेबाजी करके दिखाई थी और इस अल्लाह गजनफर के ओवर में कार्तिक शर्मा ने 2 चौके और एक गजब का आसमानी छक्का लगा दिया था। अल्लाह गजनफर का यह ओवर 14 रन इस मुकाबले में लुटाकर गया था, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 8 रन चेन्नई की टीम को जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी के 18वें ओवर में कृष भगत गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कृष भगत के इस ओवर में चेन्नई के एक और उभरते सितारे कार्तिक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का और अपने आईपीएल करियर का ताबड़तोड़ पहला अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। खुद चेन्नई के कप्तान ने उनकी इस पारी के लिए उन्हें शाबाशी दी थी। अब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और फिर इस पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ एक मैच विनिंग चौका कार्तिक शर्मा के ही बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ इस रोमांचक महामुकाबले में चेन्नई की टीम ने 8 विकेट से मुंबई की टीम को हराकर एक बड़ा और सिनेमाई कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, इस साल 2 बार मुंबई और चेन्नई आमने सामने आई, लेकिन दोनों ही बार मुंबई की टीम चेन्नई के सामने किसी भीगे हुए पटाखे की तरह बहुत ही कमजोर दिखाई दी। इस मुकाबले में भी वही हुआ। जिस पिच पर मुंबई का कोई भी बल्लेबाज कोई इम्पैक्ट वाली पारी नहीं खेल पाया, वहां पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। खास करके उनके कप्तान ने इस मुकाबले में कप्तानी पारी किसे कही जाती है वह सभी को सिखा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 5 चौके और 2 गजब के छक्कों की मदद से 67 रनों की एक नाबाद और रोंगटे खड़े कर देने वाली मैच जिताने वाली कप्तानी पारी खेली। एक मुश्किल और डरावनी पिच पर मुंबई जैसी खतरनाक गेंदबाजी के सामने चेन्नई की टीम को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका खुद उनके कप्तान ने निभाई। तो दोस्तों, आप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की इस अद्भुत और ऐतिहासिक कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।